All right, welcome back. This is going to be the part 2 in the series of exploring Amazon Pie. फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था Amazon Pie टूल होता क्या है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसके अंदर एक पार्ट का पूरा आपको मैंने एग्जैक्टली समझाया था, हाउ टू यूज दैट पार्ट. इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सेकंड सीरीज, सेकंड पार्ट, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली सेकंड चीजें Amazon Pie पे कैसे यूज की जाती है और उसको कैसे कैसे हम लोग यूज करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो क्लिक द लिंक बिलो समवेयर ऑन द वीडियो, सो क्लिक करो and watch it, and you can also click on the description and watch that video first and then come back over here and continue your journey to learn, understand, scale using Amazon Pie. And that's it, my friend. Without further delay, let's get started. So today we are going to talk about the customer profiles using the Amazon Pie, right? This will solve a lot of problems that you guys are facing. Exactly कौन मेरा customer buy कर रहा है, क्या इनकी age group है, and I'll tell you exactly how to use this insight to take the things to the whole new level, right? तो Amazon Pie में if you go to the purchases section, जो ये series में हमारा second video है, you can go to customer profiles, right? And then I will tell you exactly what does it mean, right? So previously we spoke about market basket. Now let's talk about the customer profiles. So सबसे पहले customer profiles होता क्या है? So इसका मतलब ये कि ये tool के through आपको बताएंगे exactly what customers, right? पूरे exactly कि customers कौन से customers है, क्या उनका एज ग्रुप है, कौन बाय कौन कर रहा है, मतलब मेरे प्रोडक्ट के बिहाइंड कौन है जो इतने सारे प्रोडक्ट्स में बाय कर रहा है. हम अमेजोन पे बेचते तो है बट हमको ये नहीं पता चलता है हमारा टारगेट मार्केट कौन है, बिकॉज हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन आती ही नहीं है. सो यहां से आपको मालूम पड़ेगा थ्रू द कस्टमर प्रोफाइल यू विल गेट इनसाइट्स दैट विल हेल्प यू नो योर कस्टमर्स एंड अंडरस्टैंड देयर डेमोग्राफिक, उनका एज, जेंडर, शॉपिंग बिहेवियर क्या है अमेजोन पे. तो जब आप अमेजोन पाई पे जाओगे, राइट, कोई भी आप मंथ ले लो, लेट्स सपोज मैं क्वार्टरली ले लेता हूँ एक बार के लिए, राइट, एंड लेट्स टेक लाइक थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, राइट. दिस इज अ क्वार्टरली डेटा. और आप कैटेगरी वाइज भी जा सकते हो, अगर आपको सारी कैटेगरी चाहिए तो सारी, अगर आप मल्टीपल कैटेगरीज में बेच सकते हो तो यू कैन चेक बेस्ड ऑन द कैटेगरी. आई वुड से एक कैटेगरी एक टाइम पे लो, तो आई विल जस्ट टेक वन कैटेगरी. लेट्स से मैं सिर्फ डिश ट्रैक्स ले लूंगा एग्जाम्पल के लिए, राइट. अब यहां पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मिलता है. सबसे पहला डेटा दैट यू गेट इज अबाउट द एज एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कस्टमर्स इन दिस कैटेगरी. तो ये डिश रैक्स में बेसिकली कौन से कस्टमर्स है, राइट, जो आपका प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं. अब यहां पर अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हो 67% कस्टमर्स मेल है. 67% कस्टमर्स आर मेल जो ये प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, राइट. तो पहला इनसाइट हमको ये मिल गया. सेकेंड इनसाइट मिल गया हमको कि मैक्सिमम जो सेल्स आ रही है, आप देख सकते हो 35% is coming from the age group of 25 to 34, right? So basically ये प्रोडक्ट सारे लॉन्डे बाय कर रहे हैं एंड सारे लोग बाय कर रहे हैं बेसिकली. सो बेसिकली ये सारे प्रोडक्ट्स यू नो मेल पीपल आर बाइंग एट द एज ऑफ 25 to 34. सेकेंड ग्रुप है वो 35 to 44 है और सबसे कम 60 वाले लोग हैं और उससे भी कम है 24 से नीचे वाले लोग. सो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा बायर ऑडियंस है वो मेजॉरिटी मेल है, 67% इज मेल एंड वो फैमिली वाला पर्सन है मेजरली, बिकॉज 25 की एज से 34 एंड 30. सो बेसिकली हमारा ब्रैकेट हो गया 25 से 44. तो 25 से 44 वाला एज ग्रुप है, मेजॉरिटी मेल है. ये दो चीजें हो गई आपकी. और नीचे जाके देखते हैं अभी. This is the monthly average amount that your customers spend on Amazon in the last 18 months, right? तो last 18 months में आपके customers क्या spend कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं. तो ये आपको एक आइडिया आता है कि प्लेटफॉर्म पे Amazon पे कितना खर्चा कर रहे हैं, राइट. आपके साथ कितना खर्चा कर रहे हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के साथ कितना खर्चा कर रहे हैं, वो दिखाते हैं आपको. एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो आप कि कॉम्पिटिटर्स का 14% उनके साथ खर्चा करे तो 22% हमारे साथ खर्चा करे, विच इज वेरी गुड. यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे साथ 72% खर्चा कर रहे हैं, बट कॉम्पिटिटर्स के साथ तो 78% खर्चा कर रहे हैं. तो आपको इससे थोड़ा सा एक आइडिया आता है कि कितना खर्चा कर रहा है आपका कस्टमर्स की कैपेसिटी कितनी है. सो कैसे यूज करना है अभी तक मैंने डिस्कवर नहीं किया, बट इट्स अ गुड इनसाइट, राइट. अब हम बाद में बात कर लेते हैं कस्टमर डिस्ट्रीब्यूशन की. कौन से सिटीज में सबसे ज्यादा ये चल रहा है. तो आप देख सकते हो टॉप सिटी सबसे ज्यादा आपका मटेरियल बिक रहा है दिल्ली में, विच इज 31% आपके टोटल कस्टमर्स वहां पे है. फिर गुड़गांव है, मतलब दिल्ली नॉर्थ रीजन आपका वो सबसे स्ट्रांग है. उधर आप देखते हो ऑलमोस्ट 50% हमारी परचेजेस वहां से ही आ रही है. फिर साउथ हो गया बेंगलुरु. फिर जम्मू कश्मीर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा, मतलब जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट 6.3% का आपका डिस्ट्रीब्यूशन है. एंड देन महेंद्र वर्ल्ड सिटी पे. तो इससे आपको आइडिया आता है कि आपके कस्टमर्स बाय कहां से कर रहे हैं, कौन है ये लोग, ठीक है.
अब यहाँ पर तो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, बट आई कैन जस्ट चेक अनदर कैटेगरी। मैं एक बार कैटेगरी चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पर आपको और बेटर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दूसरी सिटीज भी आ गई जहाँ पे ये चीजें हो रही, बिकॉज मैंने कैटेगरी चेंज कर ली। और यहाँ पर आपको बता रहे कौन से रीजन में ग्रोथ आ रही है। जैसे अभी पहले नोएडा में 1.9% कस्टमर्स बढ़ गए हैं जो ये प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, और दिल्ली में तो 8.5, मतलब दिल्ली का मार्केट बढ़ती जा रहा है। तो आपको मेक श्योर करना है कि जितना मैक्सिमम सेल्स हो या एफबी शिपमेंट्स हो वो आप दिल्ली में डाल पाओ। तो मैं आपको अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा उसको यूज कैसे करना है, डेटा को रीड कैसे करना है। यहाँ पर आपको दिखाते हैं टॉप ब्रांड्स जो कस्टमर्स बाय कर रहे हैं। ये सारे टॉप ब्रांड्स को देख रहे हैं एवरी सिंगल डे। मिल्टन, सैमसंग, सोलिमो, ये बाकी अनब्रांडेड है, और ये तो देख रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, ये ब्रांड से लोग बाय कर रहे हैं। तो ये आपके हो गए टॉप कॉम्पिटिटर्स जिसको आपको रियली क्लोजली वॉच करना है, जैसे क्यूबेर, जॉकी, सिग्नोवेयर, सोलिमो। तो ये यहाँ पे सबसे मैक्सिमम परचेज हो रही है। आप देख सकते हो 8% कस्टमर्स सोलिमो को बाय कर रहे हैं, बाकी 3 जॉकी को, बाकी क्यूबर को, बाकी फिर सिंगापुर एंड अदर ब्रांड्स इसमें आ गए, राइट। अब आप देख सकते हो कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा व्यू हो रही है आपके कस्टमर्स की, राइट, कितना और व्यू से ज्यादा मुझे बेनिफिट लगता है परचेज, बिकॉज अल्टीमेटली कस्टमर परचेज कहाँ पे कर रहा है, राइट। तो वो वहां पे मुझे फोकस करना है। तो ये कैटेगरीज में कस्टमर्स आपके जो है वो परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारी प्राइम कैटेगरीज होगी जिसपे हमको फोकस करके एड्स रन करनी पड़ेगी, राइट। तो दिस इज माई फोकस थिंग। अब मैं बात करता हूँ उसको यूज कैसे करते हैं, विच इज द रियल किलर, राइट। अब यहां पर यूज कैसे करते हैं डेटा को, सबसे पहले इमेजेस एंड क्रिएटिव्स की बात करते हैं। तो दिस इज द एज ओल्ड क्वेश्चन कि काफी लोग बोलते हैं विरल एड्स वैड सब ठीक है, लेकिन मैं ग्राफिक्स किसको दिखाऊं, मेरा कस्टमर एवेटार क्या होना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर देता है। तो यहां पर अगर मैं सिर्फ लेट्स से डिश की बात करूं, तो यहां पर एक क्लियर इंडिकेटर है। तो मुझे मैक्सिमम ये मेल्स को दिखाना है एग्जाम्पल। अब ये डेटा रॉन्ग हो सकता है जितना मुझे लग रहा है, बिकॉज ये डिश ट्रैक्स है। तो क्या होता है ना कि कितनी बार अमेजोन पे अकाउंट्स पे जो वाइफ शॉप करती है वो काफी बार अपनी मेन के अकाउंट होते हैं, मतलब उनके हस्बैंड्स के अकाउंट होते हैं, उनके फादर के अकाउंट होते हैं, तो जनरली उनके अकाउंट यूज करके बाई कर लेती है। और आपको कॉमन सेंस भी यूज करना है। जहां पे मैं कॉमन सेंस देख रहा हूं कि जो डिश रैक है वो मेन तो जनरली यूज नहीं करते होंगे। 67% इट्स अनहर्ड और रॉन्ग रेशियो, राइट। तो जनरली वुमेन के लिए होता है, तो आपको दिमाग भी लगाना है आपका, राइट। जैसे मेरी वाइफ है वो भी मेरे अकाउंट से शॉप करती है, वो खुद के अकाउंट से शॉप नहीं करती, बिकॉज बहुत से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे लिंक्ड उधर ही होते, तो इट्स ईजियर फॉर देम, राइट। तो यहां पर आपको मालूम पड़ जाता है कौन से कस्टमर्स आपके बाय कर रहे हैं, मेल है कि फीमेल है। सेकंड, आपको मालूम पड़ता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कौन से लोग कौन से ब्रैकेट में आ रहे हैं। तो आप इसको यूज कैसे करोगे, आप क्रिएटिव्स में यूज कर सकते हो, आप इमेजेस में बना सकते हो एग्जैक्टली कि वही टाइप की इमेजेस मुझे दिखानी है जिसमें एज ग्रुप 25 से 44 के बीच में, मुझे बाकी कोई एज ग्रुप नहीं दिखानी है। तो आप जो भी लाइफस्टाइल इमेज बनाओगे तो आपको इसमें यूज करना है। प्रीमियम A+ में भी वही मार्केट होना चाहिए, और अगर वुमेन का मार्केट है सिर्फ वुमेन दिखाओ, मेन मत दिखाओ। वुमेन होनी चाहिए, एज ग्रुप यही होना चाहिए हमारा। तो आप इसको इमेजेस एंड क्रिएटिव्स में काफी अच्छे से पोर्ट्रे कर सकते हो, बिकॉज नाउ आपके पास एक सॉलिड डेटा है जिसको आप रिलाई कर सकते हो। सेकेंड चीज जो आपको इससे बेनिफिट होगी, जो आप वीडियोस क्रिएट करते हो, अगर कोई भी आप वीडियो बनाने वाले हो अमेजोन पे फॉर योर लिस्टिंग, फॉर योर इमेजेस, फॉर वीडियोस, वीडियो एड्स, तो ये सारे वीडियोस में आपका जो बायर होगा वो वही होना चाहिए जो आपने अभी डेटा देखा है। इसका मतलब हम डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं। वुमेन होनी चाहिए, ये एज ग्रुप, वही लोगों को आपको दिखाना है ताकि कस्टमर्स एकदम रिलेट कर पाए कि एग्जैक्टली मेरे लिए ही बना हुआ है। आपकी कॉपी, आपकी लिस्टिंग में जो आप लिख रहे हो वो भी वही बायर को एड्रेस करना चाहिए। दैट इज वाई एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू गेट रियली क्रेजी गुड अमाउंट ऑफ सेल्स। इससे आपको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाता है कि आपका बायर कौन है और आपको किसको टारगेट करना है। अगर बच्चा है तो आप बुढ़े को दिखाओगे या एजेड लोग को दिखाओगे तो इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू। सेकेंड, हमारा जो इनसाइट है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं। इसको हम कहते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, राइट। अगर अभी आपने ये टैब देखा था जहां पे आपने देखा था कि मैक्सिमम जो हमको जो सेल्स आ रही है वो ये सारी स्टेट से आ रही है, तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए एफबीए रजिस्ट्रेशन के लिए ये सारे स्टेट्स पे जीएसटी ले लेना चाहिए। जहां पे आपको मालूम है कि चलो मैंने न्यू दिल्ली में ले लिया है, अब मेरे बैंगलोर में बहुत अच्छा सेल्स है, मतलब 18% का सेल्स है, तो आई विल टेक न्यू जीएसटी नंबर फॉर बैंगलोर एंड जम्मू कश्मीर, एंड वहां पर मैं अपना मटेरियल भेजने लग जाऊंगा। तो इससे आपको आइडिया पता है कि आपको कहाँ पे और जीएसटी नंबर्स लेने हैं ताकि आप Amazon FBA का लोकल प्रोग्राम ले पाओ और उस पर फुलफिल करके सेल्स अपनी बढ़ाते जाओ। तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये इनसाइट को कैसे आपको यूज करना है। तीसरी चीज, टारगेटिंग ब्रांड्स विच कस्टमर्स आर सीइंग द मोस्ट।
अब यहाँ पर आपको एक और डेटा मिलता है जहाँ पे मैं इसको वापस ऊपर कर दूंगा, यस ओके। सो यहाँ पर एक और डेटा मिल रहा है कि कौन से कस्टमर्स क्या क्या बाय कर रहे हैं। आपको मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज्यादा ये ब्रांड्स में परचेज हो रही है। तो आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक कैंपेन क्रिएट कर लोगे जो एडवर्टाइजिंग के अंदर है और सिर्फ ये ब्रांड्स को स्पेसिफिकली टारगेट करोगे, बिकॉज आपको पता है कि मैक्सिमम सेल्स तो इनके पास ही आ रही है। तो अल्टीमेटली अगर मेरी एड इनके प्रोफाइल पे दिखेगी, चांस बहुत हाई है कि लोग क्लिक करके मेरा बाय कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया आपके आगे कैंपेन। सेकंड हो गया कि आप कस्टमर्स को कौन सी कैटेगरी में, अगर आप एक ऐड लगा सकते हो जहां पे ये सारी कैटेगरीज आप देख रहे हो, उसको आप कर सकते हो टारगेट, बिकॉज यहां पर ही मैक्सिमम परचेजेस हो रही है। तो आपका कस्टमर अपैरल्स भी बाय कर रहा है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड सप्लाईज भी बाय कर रहा है, कुकवेयर भी बाय कर रहा है। तो आपको एक ऐड लगा देनी चाहिए जो सिर्फ ये कैटेगरीज को ही केटर करती है। अगर आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा परसेंटेज है तो मैं इसको अग्रेसिव बिड करूंगा, बाकी सब मैं धीरे धीरे कम करूंगा, बिकॉज ये सब अनरिलेटेड कैटेगरी है। बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज चांस दैट हमारा बायर यहाँ पे शॉप कर रहा है, तो हम इसको ऐड दिखा के कुछ ना कुछ कन्वर्जन ला सकते हैं। तो ये हो गया कैसे हम यूज करेंगे एग्जैक्टली रिपोर्ट को। अब ये कब कब करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको एक महीने में वापस से डाउनलोड करना चाहिए, एवरी मंथ फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 मंथ्स, राइट। लास्ट 3 मंथ्स का डेटा होना चाहिए। डेटा मतलब ये डेट रेंज आपको लास्ट 3 मंथ्स के लिए लेनी चाहिए और हर महीने ये करना चाहिए। इससे आपको एक ट्रेंड मालूम पड़ता है कि मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से बाय, अगर हो सकता है आपका बायर एवेटार भी चेंज होते जाए, तभी आपको ये एग्जैक्टली मालूम पड़ेगा। तो यू शुड डू वंस अ मंथ फॉर एवरी 3 मंथ्स ऑफ डेटा, ओके। एंड टेस्ट दिस डेटा, राइट। ये जो मैंने आपको बताया है, टेस्ट करो इसको, टेस्ट इन क्रिएटिव्स, इमेजेस एंड वीडियोस को चेंज करो और एग्जैक्टली ऐसे ही बनाओ। FBA रजिस्ट्रेशन करो, FBA फॉर न्यू क्लस्टर्स जहाँ पे सेल्स आ रही है। और तीसरा है एड कैंपेन्स एज गिवन, एड कैंपेन्स, राइट। एड कैंपेन्स आप बना दो, ब्रांड को टारगेट करो, फिर उसके बाद नई नई जो कैटेगरीज दिख रही है आपको उसको टारगेट करो, जहाँ पे याद दिख रहा है आपको ये कैटेगरीज, इसको टारगेट करो। एंड दैट इज हाउ यू कैन यूज मार्केट बास्केट एनालिसिस। अमेजिंग टूल गाइस, आई कांट स्ट्रेस इनफ। अगर आप यूज नहीं करो तो यूज करो। इफ यू वांट दिस डॉक्यूमेंट लिंक देन कमेंट बिलो कस्टमर प्रोफाइल एंड आई विल शेयर विथ यू दिस डॉक्यूमेंट व्हिच विल गिव यू द एंटायर थिंग दैट आई जस्ट शेयर विथ यू on the video. All right, that's it from this video and I'll see you in the part number 3 now.